सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक है, जिसने हमें सिखाया कि कैसे अपनी असफलताओं को कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता में बदलना है। एक उल्लेखनीय व्यक्ति जिन्होंने विज्ञान से लेकर राजनीति तक कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसा शख्स जिसने मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को न सिर्फ संपन्न बनाया बल्कि भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। आइए आपको विस्तार से डॉक्टर कलाम के जीवन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। छोटी उम्र से ही अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे, खासकर गणित में। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्थ हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स में स्नातक किया। वर्ष 1960 में डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अपने भविष्य में वह एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वह ऐसे करने में सफल नहीं हुए क्योंकि आईएएफ क्वालिफाइंग परीक्षा में वे 9वें स्थान पर थे और आईएएफ के पास केवल 8 पद उपलब्ध थे। सन 1960 में कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके की थी, जिसका नाम नंदी था। डॉक्टर कलाम ने इनकोस्पार समिति के सदस्य के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। सन 1969 में डॉक्टर कलाम को इसरो भेज दिया गया, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निदेशक थे। जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। कलाम ने 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की LV और SLV परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना है। 1980 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर कलाम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का शुभारंभ किया और कई मिसाइलों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। उनके योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम ने DRDO के सचिव के रूप में कार्य किया और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। उसके बाद भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य घोषित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम को पीपल प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। अपने जीवन में उन्हें कई पुरस्कार और उपलब्धियां मिली, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 2007 में किंग चार्ल्स II मेडल, 2009 में हॉवर मेडल, 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, 2011 में IEEE ऑनरी मेंबरशिप, 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस जैसे अवार्ड
शामिल है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी, जैसे इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इंडिया 2020, मेरी सबसे फेवरेट विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, टारगेट 3 बिलियन, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान की वजह से लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में अमर रहते हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही भारत में कलाम स्वर्णिम युग का अंत हो गया। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर कलाम के बारे में जानने के बाद अब आप सभी को गर्व महसूस हो रहा होगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए